अब बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू इरेशनल नंबर। आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर, ठीक है, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर आपको करना है, ठीक है। और दो इरेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, ये अलग अलग आपके पास रूल्स हैं। रोल नंबर 1 अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमारे पास सपोज दैट कुछ इस तरीके का एक नंबर मिल जाता है, a प्लस रूट बी, ये भी एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद c प्लस रूट डी, कुछ इस तरीके का नंबर मिल सकता है, ठीक है। हम चार जो भी जितने भी केसेस बनते हैं उस तरीके से हम लिखते हैं, a प्लस रूट बी और c प्लस रूट डी, इस तरीके का केसेस बन सकता है। तो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सपोज इस वाले नंबर का इससे भी मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी c से होगा, और इस वाले नंबर का इससे भी मल्टीप्लिकेशन होगा ये। लेकिन अगर साइन आता है तो साइन को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a का c से मल्टीप्लाई हुआ तो ac बना। इनके पास साइन नहीं लगा हुआ है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। जिनके पास साइन नहीं लगा होता है उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, यानी जहां भी उनको लिखेंगे उनके साथ पॉजिटिव यानी प्लस का साइन करके हम ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, ठीक है। यानी a और c क्या मिल गया, ac मिला मल्टीप्लाई करने पर, फिर a का d के साथ में मल्टीप्लाई हुआ रूट d के साथ में, तो हम लिख सकते हैं a रूट डी, लेकिन उसके सामने पहले प्लस का साइन है तो उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। डिजिट के सामने जैसे ही साइन आता है तो हम पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव है, इसके साथ कैसा साइन है, कुछ नहीं है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव साइन को कंसीडर करते हैं। तो प्लस का और प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या दिया, प्लस ही दिया, यानी प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, प्लस देता है। अब डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, a का और रूट d के साथ में क्या होगा, a रूट d होगा आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से b का रूट b का c के साथ में मल्टीप्लाई होगा और रूट b का d के साथ में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन साइन पहले आएगा तो पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डिजिट मल्टीप्लाई में। रूट बी का सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रूट बी के सामने प्लस का साइन लगा हुआ है, सी के साथ कुछ नहीं तो फिर भी वहां पर हम कंसीडर करेंगे प्लस। रूट बी के साथ में प्लस का साइन, सी के साथ में आपका प्लस का साइन, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या दिया, प्लस। फिर रूट बी और सी का मल्टीप्लाई हुआ तो सी रूट बी। इसी तरीके से आप यहां आइए, प्लस और ये प्लस का मल्टीप्लाई हुआ, रूट बी और रूट डी का मल्टीप्लिकेशन होने जा रहा है, लेकिन इनके पहले साइन लगा हुआ है तो हमने क्या किया, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या दिया, प्लस। फिर रूट बी और रूट डी का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या देगा, रूट बी इंटू रूट डी। और यहां आगे मैं एक चीज और बता दूं, रूट बी और रूट डी का जो मल्टीप्लाई होता है, जब अलग अलग बेस होते हैं, जब अलग अलग बेस होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, रूट कॉमन है दोनों में, यानी अलग अलग डिजिट है तो दोनों डिजिट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी रूट बी और डी मिलेगा, ठीक है। रूट बी डी मिल जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। रूट बी इंटू रूट डी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, क्योंकि आपको बेस अलग है, यहाँ अलग क्वांटिटी डिजिट है और यहाँ अलग डिजिट है, दोनों अलग अलग डिजिट है, तो मल्टीप्लाई कैसा हो तो रूट के टर्म्स में, तो रूट के अंदर ये डिजिट अंदर जाके इंटर करके आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जब हम ये इस फॉरवर्ड चल सकते हैं, रूट बी इंटू रूट डी करके रूट बी डी निकाल सकते हैं, ला सकते हैं, तो कभी कभी हम ये रिलेशन भी यूज कर लेंगे, यानी रूट बी डी अगर हमको मिलता है और हमको ये रिलेशन चाहिए तो हम रिवर्स गियर लगा करके वापस यहीं पास आ सकते हैं। तो याद रखिए, अगर हम यहाँ से रूट बी डी भी जा सकते हैं तो रूट बी डी से हम रूट बी इंटू रूट डी भी आ सकते हैं, कहीं आपको जरूरत पड़ेगी आगे वाली क्लास में। चलिए सेकेंड, यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उसको कर लेंगे बाद में, पहले इसको समझिए आप, ठीक है। अगर इस तरीके की सिचुएशन दी गई है, a प्लस
रूट बी और इंटू सी माइनस रूट डी। कुछ नहीं, बस ऐसा ही करना है आपको। साइन आएगा पहले तो साइन का मल्टीप्लाई, अगर नहीं आता है तो सिंपल मल्टीप्लाई। तो ए का सी के साथ में मल्टीप्लिकेशन, ए का डी के साथ में मल्टीप्लिकेशन, इसी तरीके से बी का सी के साथ में मल्टीप्लाई और फिर डी के साथ में मल्टीप्लाई। चलिए ए का सी के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, क्या मिला? ए से मिला पॉजिटिव में, नो साइन। लेकिन जब ए का रूट डी के साथ में मल्टीप्लाई होने जा रहा था तो इसके सामने पहले कौन सा साइन है? निगेटिव। तो पहले साइन का मल्टीप्लाई, जब साइन पड़ जाए तो साइन का मल्टीप्लाई कर लेना, डिजिट का मल्टीप्लाई। तो यहाँ निगेटिव का है और यहाँ पॉजिटिव का है, तो निगेटिव मल्टीप्लाई इंटू पॉजिटिव, तो क्या देगा? निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव देता है। लाइक का मल्टीप्लाई पॉजिटिव देता है, अनलाइक का मल्टीप्लाई निगेटिव देता है। यहाँ पास एक पॉजिटिव और एक निगेटिव यानी अनलाइक है, क्या देगा? निगेटिव देगा। पॉजिटिव का मल्टीप्लाई मतलब लाइक का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, निगेटिव लाइक मल्टीप्लाई पॉजिटिव, यानी लाइक का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, अनलाइक का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव। तो यहाँ पास हमको निगेटिव मिला, यानी साइन का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम डिजिट का मल्टीप्लाई, ए रूट डी, क्या मिलेगा? ए रूट डी, ये मिलेगा। अब हम, क्योंकि अभी यहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है, अब इसकी बात करते हैं। रूट बी और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पास पॉजिटिव है, यहाँ पास कुछ नहीं, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या हुआ? पॉजिटिव। फिर इसी तरीके से रूट बी और रूट सी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो रूट बी और रूट सी कैसे होगा देखते हैं हम। मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला हमको को रूट बी और रूट सी, सी रूट बी। इसी तरीके से आगे की तरफ अगर देखें हम, माइनस का रूट डी कुछ इस तरीके से, तो रूट बी और रूट डी हमारे पास कुछ इस तरीके से है, तो प्लस का और माइनस का क्या मिलेगा? प्लस और माइनस, अनलाइक है तो क्या मिलेगा? माइनस। रूट बी और रूट डी क्या मिलेगा? रूट बी इंटू रूट डी। और आपको पता है रूट बी इंटू रूट डी को हम क्या लिख सकते हैं? रूट बी डी माइनस प्लस माइनस रूट बी डी, ये हो गया आपके पास। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं इस टाइप के रिलेशन को। इस टाइप के भी रिलेशन मिल सकता है, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे? ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, यहाँ पास भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई होगा। देखिए साइन का केवल फर्क है, मेथड सारा वही चीज़ है। आपको साइन में कन्फ्यूजन होगा और ऐड करने में कन्फ्यूजन होगा। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, लाइक रूट वाले ही ऐड होंगे, अनलाइक वाले ऐड नहीं होंगे। जैसे ही हैं वैसे ही पड़े रहेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है उनको आप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐड ही नहीं होंगे तो ऐड क्या करेंगे आप? ठीक है, तो जैसे हम रूट 3 और रूट 3 को ऐड किए थे, तो रूट 3 और रूट 3 क्या लाइक वाले थे, तो वो ऐड हो गए हैं। उसी तरीके से लाइक वाले सब्ट्रैक्ट होंगे, अनलाइक वाले ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होंगे। जैसे नंबर हैं वैसे ही नंबर वो पड़े रहेंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पास हम बात करते हैं, फिर से वही लॉजिक लगाएंगे हम। ए का सी के साथ में मल्टीप्लाई, फिर ए का रूट डी के साथ में मल्टीप्लाई, फिर रूट बी का सी के साथ में मल्टीप्लाई, रूट बी का रूट डी के साथ में मल्टीप्लाई। लेकिन अगर इनके सामने पहले साइन पड़ता है पॉजिटिव या निगेटिव, तो फिर साइन का पहले मल्टीप्लाई होगा, बाद में डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा। चलिए, तो हम ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? कुछ इस तरीके का ए सी मिलेगा। ए का सी के साथ में मल्टीप्लाई ए सी मिलेगा, क्योंकि साइन है नहीं है तो हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। इसी तरीके से ए का रूट डी के साथ में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन रूट डी के सामने निगेटिव का साइन लगा है, तो निगेटिव का साइन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले हम, उसके बाद हम डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो निगेटिव का मल्टीप्लाई इसके साइन के साथ होगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव। ए का फिर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, साइन का मल्टीप्लाई होगा। अब डिजिट के साथ है, ए का रूट डी के साथ में क्या देगा? ए रूट का डी। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया दोनों के साथ में। अब यहाँ पास हम रूट बी का सी के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट बी और सी का मल्टीप्लाई होने से पहले इनके सामने साइन पड़ रहा है, तो साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। निगेटिव का पॉजिटिव के साथ में मल्टीप्लाई, निगेटिव बना। रूट बी का सी के साथ में मल्टीप्लाई, रूट सी रूट बी बनेगा। फिर सिमिलरली आप
इन दो को रूट बी और रूट डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से पहले रूट बी के सामने निगेटिव और रूट डी के सामने निगेटिव है। अब सोचिए जरा से, रूट डी के सामने निगेटिव, रूट बी के सामने निगेटिव, लाइक साइन है, निगेटिव निगेटिव लाइक हुए ना, और लाइक लाइक का मल्टीप्लाई क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लाइक लाइक का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, यानी निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो अब रूट बी और रूट डी का मल्टीप्लाई रूट बी इंटू रूट डी, इसको हम लिखेंगे ए सी माइनस रूट डी माइनस सी रूट बी माइनस प्लस रूट बी डी। इसे अभी हम बताएं कैसे लिखना था, ठीक है। ये चलिए इधर भी देखते हैं हम, माइनस ए और सी यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ देखिए ए का सी के साथ में मल्टीप्लाई सेम उसे वही रूल फॉलो करेगा, बस साइन का फर्क हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा आपका फिर से। अब देखें ए और सी का मल्टीप्लाई होने से पहले अभी तक हमारे पास यहाँ पर साइन का नहीं रहता था, लेकिन जब भी हम कंसीडर करते थे पॉजिटिव कंसीडर करते थे। तो अब ये ए के सामने साइन लगा हुआ है निगेटिव का, इसका मतलब ए निगेटिव है। तो अब ए के सामने निगेटिव का साइन है तो सी के सामने किसका साइन है? पॉजिटिव का साइन है। जब कुछ नहीं तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिला? निगेटिव मिला। ठीक है, अब ए और सी का मल्टीप्लाई होगा क्या? ए सी देगा। उसी तरीके से अगर देखा जाए ए का रूट डी का मल्टीप्लाई होने से पहले ए के सामने निगेटिव और डी के सामने रूट डी के सामने पॉजिटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव। ए और रूट डी तो क्या मिलेगा? ए रूट डी। ठीक है, ये हो गया। अब हम रूट बी और सी के बारे में पढ़ते हैं। प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस देगा। रूट बी और रूट सी का मतलब क्या हुआ? सी रूट बी। यहाँ पास भी देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या दिया? पॉजिटिव दिया। रूट बी और रूट डी का मल्टीप्लाई क्या हुआ? रूट बी और डी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस। ठीक है, ये हमने कर लिया आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको आप नोट कर लें, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चन पे हम डाउट करते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कहता है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशन दी गई हैं उनको सिंप्लीफाई करना बेटा। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो अब बात करते हैं 5 प्लस रूट बी, 5 प्लस रूट 7 और ब्रैकेट, फिर आपको क्या दिया गया? 2 प्लस रूट 5, कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, ये है आपके पास। तो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है। सिंपली आप वैसे रूल को फॉलो करें और मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं? 5 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? रूट 2 के साथ भी होगा और रूट 5 के साथ में होगा। तो पहले हम इसको कर लेते हैं कुछ इस तरीके से सिंबल बना के, और दूसरे वाले हम इस तरीके से सिंबल नहीं बनाएंगे। आप खुद समझदार हैं, आप करते जाएंगे। सिंबल बना दे रहे हैं मजबूरी आपको समझाने के लिए, सिंबल बना करके एग्जाम में नहीं करिएगा। तो 5 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ 10 बना। 5 का रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25 नहीं देगा। इस बात को समझिएगा, क्योंकि इसके साथ में रूट नहीं लगा हुआ है कि अंदर मल्टीप्लाई होगा कि 25 दे देगा, नेवर। ठीक है, यहाँ पास रेशनल है और इरेशनल है, इसका मतलब रेशनल ही देगा ये। ठीक है, तो अब चलते हैं 5 का रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसके सामने पॉजिटिव है, इसके सामने भी पॉजिटिव क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो 5 रूट 5 बनेगा, यानी 5 और रूट 5 का मल्टीप्लाई 5 रूट 5 मिलेगा। अब रूट 7 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन रूट 7 के सामने प्लस का और 2 के साथ में प्लस का, इसका मतलब प्लस दिया। 2 रूट 7 दिया आपको। ठीक है, अब रूट 7 का रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई प्लस और प्लस क्या दिया? प्लस रूट 7 रूट 5 का मल्टीप्लाई, यानी अब जब बेस अंदर अलग अलग है, बेस अलग अलग है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रूट लगा रहेगा। 7 और 5 का मल्टीप्लाई होगा क्या? या तो हम कह सकते हैं रूट 7 इंटू रूट 5, और हमको पता है 10 प्लस, याद देखिए रूट 5 और रूट 7 अनलाइक हैं, ऐड नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे। एक होगा रूट 5 और होगा 2 रूट 7, अनलाइक है। रूट 5 और रूट 7 लाइक रूट नहीं है, अनलाइक रूट है। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे?
अलग अलग पड़े रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे अपने इन्वायरमेंट में, ऐड नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पास √7 और √5 बेस अलग है, रूट्स अलग अलग हैं दोनों के। ठीक है, इसका मतलब दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या मिलेगा, √7 और √5 का मल्टीप्लाई क्या होगा 35, यानी 7 × 5 क्या देगा 35। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलें बात करते हैं 16 नंबर एग्जाम्पल का सेकंड नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर एग्जाम्पल का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 प्लस √5 और इसके अंदर 5 माइनस √5, ऐसा कुछ करेंगे तो कुछ फार्मूला बनेगा, और वो फार्मूला क्या बनेगा हम फिर अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5, ये कैसा फार्मूला बनेगा ये समझिए आप। ठीक है, तो अब हमें सेम रूल वही फॉलो करना है, क्या 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई और 5 का √5 के साथ मल्टीप्लाई, फिर √5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई और √5 का √5 के साथ मल्टीप्लाई। सिंपल लॉजिक वही है। ठीक है, तो 5 का 5 के साथ में मल्टीप्लाई, साइन नहीं है तो कितना मिला 25। साइन है लेकिन दिख नहीं रहा, जो दिख नहीं रहा साइन, तो वो कैसा साइन, पॉजिटिव साइन। यस, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, 25 हुआ। चलिए अब देखिए, यहाँ पास प्लस का √5, यहाँ पास माइनस, सॉरी यहाँ प्लस का 5, वहाँ पास माइनस का √5, तो प्लस का 5 माइनस, प्लस और माइनस क्या दिया माइनस, 5 √5, 5 √5 देगा। ठीक है, फिर अब इनकी बारी, √5 × 5, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, क्या दिया पॉजिटिव दिया, 5 √5 बनाइए। चलिए आगे देखते हैं, √5 और √5 मल्टीप्लाई हो रहे थे लेकिन पहले साइन पड़ गए, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस क्या दिया माइनस दिया। √5 और √5 मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे, 5 × 5, अंदर 5 × 5 क्या देगा 25, और 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। 25 का कितना रूट होता है 5 होता है। फिर यहाँ मैं आपको चीज़ और बता दूँ, जब लाइक रूट मल्टीप्लाई होंगे, लाइक रूट मल्टीप्लाई होंगे, यानी √a × √a लाइक रूट मल्टीप्लाई होंगे, तो रूट हट करके एक सिंगल डिजिट देगा। रूट हट करके क्या देगा, एक सिंगल डिजिट, यानी लाइक रूट के अंदर जो नंबर है वो सिंगल डिजिट आ गया। ठीक है, तो √a × √a क्या देगा, a देगा। जब आप ऐसे जा सकते हैं तो आप इससे तोड़ करके 2 कंडीशन बना सकते हैं, आगे यूज़ होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप 10th में बहुत ज़्यादा यूज है इन सब चीज़ का, तो ज़रूरी जाहिर सी बात है आप इनको हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो वही सिस्टम यहाँ पास मैंने कहा, √5 और √5 लाइक रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या देगा, लाइक रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वही नंबर दे देंगे जो मल्टीप्लिकेशन में है। आप चाहें तो चाहे आप मल्टीप्लाई कर लें, √5 और √5 को मल्टीप्लाई ही कर लें, क्या बनेगा 25। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था √7 × √7 को मल्टीप्लाई किया था, क्या दिया था, रूट का 35 दिया था, लेकिन उसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, लेकिन इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है आसानी से। तो √25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, सिंपल। 25 माइनस, अब यहाँ देखिए 5 √5 प्लस 5 √5 लाइक रूट है, और लाइक रूट आप जानते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सही से बात। यहाँ माइनस का 5 √5 है और प्लस का 5 √5 है। फिर से मैं आपको एग्जांपल, माइनस का x प्लस का x क्या देगा 0, x प्लस x कितना देता है 2x देता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पास वही सिस्टम है। ठीक है, यहाँ माइनस का 5 √5 है और प्लस का 5 √5 है, लाइक है एकदम, तो ये खत्म हो जाएगा। कितना मिलेगा आपको 25 माइनस √25। आप √25 को लिख सकते हैं क्या 5 लिख सकते हैं, क्योंकि √25 क्या है, रूट का लाइक मल्टीप्लिकेशन है, और मिलेगा क्या √5 का स्क्वायर रूट क्या होता है ओनली 5 होता है, तो √5 का स्क्वायर रूट 5, तो ये आंसर कितना मिला 20। अब आपको एक सीक्रेट फार्मूला बताता हूँ फिर से। यहाँ से अगर मुझे देखा तो इस पूरा मल्टीप्लिकेशन से, ये जो मल्टीप्लिकेशन से आपको मिल क्या रहा है, 5 का मल्टीप्लाई होकर के 25, और √5 और √5 का मल्टीप्लाई होकर के क्या दे रहा है 5, सिंपल। तो इसका फार्मूला क्या बन गया, जाहिर सी बात है फार्मूला यूं बना, इसको मैं इरेज करता हूं थोड़ा से, ये बॉक्स हटा करके यहाँ लिखता हूं। इसको देखिए 5 और 5 का मल्टीप्लाई होकर के 25, इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस साइन बीच में लगा हुआ है 5,
कब मिला? √5 और √5 का मल्टीप्लाई होकर कितना दिया? 5। तो इसका मतलब √5 का स्क्वायर ये मिला। तो ये पूरा प्रोसेस क्या मिला? ये पूरा प्रोसेस मिला 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको रिप्रेजेंट करता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a प्लस बी, सेम डिजिट देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी, और क्या देगा ये गिव्स आउट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली a प्लस बी a माइनस बी क्या देता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप इधर से इधर जा सकते हैं तो फिर से मैं कहूँगा इधर से आप इधर भी आ सकते हैं। हमेशा रिवर्स सोचिए, क्योंकि रिवर्स सोचेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इजी बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। 16 नंबर एग्जाम्पल का 3rd नंबर क्वेश्चन देते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या हमारे पास? √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर क्या कहता है, इस बात को ध्यान रखिए। √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सिंपली इसको ओपन कर दें भाई। क्या कहता है? √3 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर क्या देगा? प्लस 2ab, यानी a की जगह पर √3 और b की जगह पर √7, यानी √3 इंटू √7। हो गया आपका काम तमाम। √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि √3 इंटू √3 लाइक √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2√3 अनलाइक रूट का मल्टीप्लाई, यानी अनलाइक डिजिट अंदर मल्टीप्लाई जाएंगे √21। सिंपली तो अब देखिए 3 और 7 कितना हुआ? 10, और ये वहाँ से उसी तरीके पड़े रहेंगे। ये हो गया कैलकुलेशन आपका। फिर से चलते हैं और इसी का 4th नंबर क्या कहता है हमको? कहता है √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7। और अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 16 एग्जाम्पल का 2nd नंबर क्वेश्चन, 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5। आइयो √11 माइनस √7, √11 प्लस √7, a माइनस बी और a प्लस बी, फार्मूला है अभी बताया मैंने। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा, हमको पता है a प्लस बी और a माइनस बी। आई होप मल्टीप्लिकेशन में चाहिए उधर हो चाहिए इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो, बात तो वही आएगी। ये भी 6 आएगा और ये भी 6 आएगा, तो आगे पीछे डिजिट करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही मैंने फार्मूला जब बोला a प्लस बी a माइनस बी क्या देगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देगा आपका। ठीक है, तो चलिए हम रिवर्स गेट भी कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। मैं फार्मूला जो भी बताता हूँ उसको रिवर्स लाने की भी आप सोचा करिए। तो इसका मतलब √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, और √11 का स्क्वायर क्या देगा? 11, और माइनस √7 का स्क्वायर कितना देगा? 7। सबट्रैक्ट होकर कितना मिला? 4। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम बात करते हैं रेशनलाइजेशन की। किसकी बात करेंगे? रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तो नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आपका। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। डिनोमिनेटर क्या होता है ये आपको पता है। ठीक है, फ्रैक्शन में जो नीचे वाली डिजिट होती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है x/y, तो x आपका न्यूमरेटर हुआ और y आपका डिनोमिनेटर हुआ।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, न्यूमरेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। फ्रैक्शन में दो नंबर्स होते हैं, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, तो किसका रेशनलाइजेशन करना है हमको, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करता है। तो डिनोमिनेटर में कुछ केसेस बनते हैं, तीन केसेस बनते हैं सिंपली, उसी बात कर लेते हैं। केस नंबर 1, ऊपर डिजिट कुछ भी हो सकती है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऊपर डिजिट कुछ भी हो सकती है, ये रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है, आई नेवर डोंट नो। ठीक है, बट ये कुछ भी हो सकता है ऊपर वाले डिजिट, यानी x कुछ भी हो सकता है और y आपका भी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी होता है। लेकिन y के केसेस 3 टाइप के, तीनों केसेस हम डिस्कस करेंगे हम। तो सपोज हमारे पास, हम ऊपर की तरफ हमेशा 1 मानते हैं, लेकिन हमेशा 1 नहीं होगा आपका, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं और उस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम अदर नंबर के साथ। जब इस टाइप की प्रॉब्लम बनेगी रेशनलाइजेशन की, 1/√a बेटा ध्यान से देखिएगा, 1/√a, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। 1/√a जब इस टाइप की प्रॉब्लम बनेगी तो हम जो डिनोमिनेटर में है, क्योंकि हम किसका रेशनलाइजेशन करने जा रहे हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। जो डिनोमिनेटर में नंबर है, हम सेम नंबर का ऊपर और नीचे बैलेंस कर देंगे, मतलब ऊपर और नीचे सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस तरीके की प्रॉब्लम बनेगी, √a यानी कोई भी नंबर ना एडिशन में ना सब्ट्रैक्शन में, ओनली दिस नंबर, इसके साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम तब भी सेम रूट वाले यानी इसी नंबर्स का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते, यानी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई √a ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर, क्योंकि किसका रेशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर का, यानी डिनोमिनेटर को ही आपको टारगेट करना है, न्यूमरेटर से आपको कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर में जब इस तरीके की प्रॉब्लम यानी इस तरीके की डिजिट मिलती है तो सेम डिजिट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब 1 × √a अपॉन √a पहले से था और फिर से एक √a का मल्टीप्लाई हुआ, तो कितना मिला हमें, तो 1 × √a ए दिया, और हमको पता है लाइक वाले का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है बेटा, वो नंबर सामने बाहर निकल आता है। √a का मल्टीप्लाई क्या देगा, वो डिजिट देगा जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो √a मल्टीप्लाई तो a देगा। ठीक है, तो एक तो आपका ये कंसेप्ट हुआ। ठीक है, और आगे वाला जो कंसेप्ट है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम में। अब इस तरीके की प्रॉब्लम में आप इन्हीं डिजिट का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ साइन को देखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, वही सेम क्वेश्चंस। ठीक है, इसी टाइप की बात करो, डिनोमिनेटर में कौन है, इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो हमने क्या पहले में तो ये डिस्कस किया कि जो उस टाइप का पैटर्न का जो नंबर मिलेगा तो सेम डिनोमिनेटर में नंबर जो है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर इस टाइप का पैटर्न मिलता है तो यहाँ साइन को देखना बहुत जरूरी है। तो बीच वाला साइन किसका है, निगेटिव का है। जो बीच वाला साइन निगेटिव, इसी साइन के अपोजिट नंबर्स को, नंबर नहीं चेंज होंगे लेकिन साइन चेंज होगा, इसी साइन का अपोजिट वाला साइन लेकर के आप क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस कुछ मत करिए। क्या करना है, √a + √b है तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट वही रहेंगे बट साइन चेंज हो जाएगा। √a + √b का मतलब क्या है, √a - √b, √a - √b का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करिए बस। ठीक है, तो हम क्या करें, तो 1 × मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई, ये निगेटिव है तो क्या बनेगा, √a, ये पॉजिटिव है, क्या मिला, √a - √b। ठीक है, √a - √b मल्टीप्लाई √a - √b ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। चलिए कर लेते हैं भाई, 1 × √a - √b, आगे की तरफ क्या मिलता है, √a + √b, ब्रैकेट लगा लेते हैं,
और जो न मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको वी ब्रैकेट लगा के आएंगे। क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट ए माइनस रूट बी करते हैं। चलिए रूट ए माइनस रूट बी बेटा। अब नीचे कैसा बन रहा, नीचे बन रहा है ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मिला कितना, a माइनस रूट बी, रूट a माइनस रूट बी, और ये क्या बनेगा a, कैपिटल A मान लेते हैं, अपने बाप का क्या जाता है, a प्लस बी और ये a माइनस बी, कुछ इस तरीके का रिजल्ट तैयार है आपके पास सामने। तो क्या मिलेगा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपली रूट a स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर गिव्स रूट a स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। जब किसी भी रूट का स्क्वायर होता है तो उसके नंबर और डिजिट सामने आ जाती है। रूट a माइनस रूट बी न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या होगा, रूट a का स्क्वायर क्या देगा, a देगा, और माइनस रूट बी का स्क्वायर कितना देगा, b देगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए अब केस थर्ड की बात करते हैं। कुछ इस तरीके का रिजल्ट बने अगर आपका, यानी रूट a माइनस रूट बी, इसको ब्रैकेट लगा लें ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस समय वैसे भी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है ना, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी इनको मास्क लगा दीजिए, नहीं फैल गया वायरस ना तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। दवाई नहीं मिल रही इतनी टाइम, वैक्सीन। ठीक है, चलिए होता है कभी कभी। 1/√a माइनस रूट बी, हंस रहे हो सालो, हंसो हंसो हंसो, रूट a, मजा मौज करो मौज करो। चलो रूट a माइनस रूट बी। अब हम यहाँ पास अगर बात करते हैं तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रूट a माइनस रूट बी, ऑफकोर्स यहाँ निगेटिव साइन है, क्या करोगे, पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई करोगे। चलिए साइन को देखना है ओनली, डिजिट वही रहेगी। रूट a माइनस रूट बी है तो क्या करोगे, पॉजिटिव साइन करो, रूट a प्लस रूट बी का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने पहले कर दिया था। तो करते हैं हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है, यानी 1 इंटू क्या करें, रूट a प्लस रूट बी हुआ। चलिए रूट a पहले और रूट b ये निगेटिव में, मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, रूट a प्लस रूट बी का। चलिए करते हैं रूट a प्लस रूट बी, फिर से वही रिजल्ट बन गया, a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी, वही बात है। चाहे आप सामने से मल्टीप्लाई करो चाहे आप बैकवर्ड मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट तो वही आने वाला है। ठीक है, तो रूट a इंटू रूट a प्लस बी मिला ऊपर की साइड में, रूट a प्लस रूट बी, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो सिंपली क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए करते हैं, यानी रूट a का स्क्वायर और माइनस रूट b का स्क्वायर। रिजल्ट क्या देगा, ये रिजल्ट देगा आपको रूट a प्लस रूट बी, और ये जान गए होंगे रूट a स्क्वायर, यानी आप समझ सकते हैं किसी भी स्क्वायर करेंगे। जैसे मैं इसको करता हूँ, रूट a का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ रूट a इंटू रूट a, 2 बार मल्टीप्लाई, रूट a इंटू रूट a। अब 2 बाई लाइक का मल्टीप्लाई क्या होगा, तो सेम रिजल्ट देगा। रूट के अंदर जो लाइक है इसका मतलब ये a देता है, तो हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमको अंदर की डिजिट ही मिलेगी। तो रूट b का भी कितना देगा, निगेटिव भी देगा। ठीक है, आई होप ये तीनों केसेस आपको समझ में आएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मिलेंगे, आगे वाले आरएस और आरडी में जितनी भी बुक्स हैं सब इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बस आपका रूल कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ सामने नंबर्स हो सकते हैं लेकिन आप किसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ओनली इर्रेशनल नंबर का रेशनलाइजेशन होता है, रेशनल का जब बोलेगा तभी। ठीक है, तो रूट a माइनस रूट बी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब आपके लिए एक्सरसाइज 1.5 होमवर्क है, क्योंकि उस टाइप के सारे सवाल हमने कर लिए हैं। 1.5 में पहला नंबर क्वेश्चन कहता है आप आइडेंटिफाई करिए कौन से नंबर इरेशनल है और कौन सा नंबर रेशनल है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है वो कुछ सिंप्लीफिकेशन कहता है, जो हमने एक 16 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं एग्जाम्पल में, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप आई होप आप कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है वो कुछ इस टाइप का करता है कि आपका पाइप को इरेशनल नंबर के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है, वो भी आप कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो हम कल डिस्कस कर लेंगे इसको। 1.5
हाँ, वो 3 का नंबर क्वेश्चन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल टू इट्स डायमीटर दैट इज द पाई इक्वल टू सी पाई डी, ठीक है। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट द पाई इज इरेशनल नंबर, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, आई होप हम कल कर लेंगे, अगर जिनको आ रहा है कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अभी शुरू में ही करवाया है, ठीक है, यानी पीछे करवाया मैंने, रूट 9.3 रूट आप समझ रहे होंगे, पीछे लेक्चर यानी पीछे वीडियो में मैंने करवाया था, रूट 3.5 को करवाया था, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको इसी टाइप के सारे सवाल आपको दिए गए हैं। मैंने 3 केसेस लिए ना, तो 3 केसेस में यानी डिनोमिनेटर में जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं 1/√7, तो 1/√a का केस है, √1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पास क्या करेंगे 1/√7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1/√7 माइनस √6 है, तो ये केसेस आ गया आपका, तो जान गए आप क्या करना है आपको, ठीक है। उसके बाद 1/√5 प्लस √2 सेकेंड नंबर केस आ गया, उसमें भी आपको पता है क्या करना है। और फिर आपका आया है 1/√7 माइनस 2, सेम केसेस ये। अब यहाँ रूट नहीं, एक नंबर में रूट है, तो जिस नंबर में रूट नहीं है उसका स्क्वायर हो जाएगा, जिस नंबर में रूट है उसका रूट हट जाएगा, सिंपली। आई होप आपको 1.5 पूरी करनी है, ठीक है। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।